सबसे पहले मैं अपनी पूज्य माँ का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ और उन्हें प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ये सारा कुछ स्वयं ही लिखा है और मुझे पढ़कर सुनाने का आदेश दिया। साधना समतल भूमि पर चलना नहीं है, वहाँ की राह बड़ी रसीद और गैर अनदेखी है। अतः किनारे तक पहुँच जाने पर भी जो भौरे साधक को घेरे रहते हैं उन्हें समझ लेने और भौरों से बच जाने पर भी हरिदर्शन की साथ पूरी होती है। सृष्टि क्या है और कैसे उत्पन्न हुई यह सृष्टि ठीक फल आज तक हो ही नहीं सका। यह एक आश्चर्य की कहानी है, क्योंकि इसे यह कहा जाए कि यह सत्य है ऐसा भी नहीं है, और सत्य भी इसलिए नहीं कहा जा सकता कि यहाँ कोई वस्तु सदा और स्थायी नहीं है। इसलिए इसे कोई सत्य कहता है तो कोई असत्य, कोई स्वप्न कहता है तो कोई कल्पना। वास्तविक स्वरूप क्या है यह कहना तब तक ठीक नहीं जब तक कि इसे ठीक समझा न जाए। जिन्होंने इसे जाना है उनका कहना है कि यह सब आत्मा का ही स्वरूप है और एक ही सत्य है जिसकी सारी रचना, जिसके उपरांत आदि अंत में आत्मा ही है। जैसे पानी बरसने से पानी में बुलबुले उठते हैं और वह उसी जल में समाप्त हो जाते हैं। बुलबुले से प्रथम अथाह जल था और बुलबुले के मिट जाने पर भी वही जल है। बीच की स्थिति एक क्षण के लिए बन गई थी। उसको ही जगत समझो। वह अनाद है, अरूप है और शाश्वत है। इसलिए आपका भी अस्तित्व उस आत्मा के साथ है जो अनाद है, अनंत है। यहाँ थोड़ा और समझने की बात है। तुम्हारा अंत तब तक नहीं होगा जब तक कि इस विश्व का ठीक बोध न हो जाएगा, अर्थात वास्तविक ज्ञान में न आ जाओगे। इसी को जानना बताया गया है। इस वास्तविक सृष्टि का साथ तब तक रहेगा जब तक जगत का और ईश्वर का यथार्थ बोध न हो जाए। अब तक हमने जगत के एक नीचे के स्तर का ज्ञान पाया। उसका दूसरा पहलू भी है। यदि यह उसकी छाया है तो दूसरा उसका सत्य स्वरूप है। यह यदि अज्ञान है तो दूसरा ज्ञानमय है। यह अनेक है तो वह एक है। यह प्रकृति है तो वह पुरुष है, क्योंकि हमारी रचना प्रकृति और पुरुष दोनों से ही है। दोनों ही हमारे माता पिता हैं। ये दोनों वैदिक भाषा में रचे और प्राण कहलाते हैं। इन दोनों का ज्ञान भी आवश्यक है। यदि एक का ही ज्ञान है तो अधूरा ज्ञान है, वह पूर्ण शांति नहीं हो सकती। इसलिए प्रकृति का भी ज्ञान हो और पुरुष आत्मा को भी पहचानो, तभी जीवन में पूर्ण शांति है। लाखों मनुष्यों में कोई एक संभवतः इस पर विचार करता हो। यही तो महिषासुर अहंकार का अधिकार है तथा हमारे ऊपर रस का प्रभुत्व है। तुम सोचो कितने धोखे में हो। तुम चाहते हो मीठा अमृत, परंतु पिलाया जाता है मीठा विष। क्योंकि मीठा दोनों में है, परंतु एक अमृत को देता है और दूसरा मृत्यु। यदि असली अत्याचार न होता, जड़त्व का अधिकार न होता, तो यह सब विषय अथवा इंद्रियां घनिष्ठ चैतन्य वह ही उस अखंड चैतन्य प्रभु का स्नेह का संवेदन कराते और जड़त्व का भ्रम सदा के लिए दूर हो जाता। हम कहते हैं अथवा गुरु कि देखो जीव, चैतन्य ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम्हारी इंद्रियां चैतन्य का ही प्रभाव मात्र हैं। जो मृत्यु में भी चैतन्य देख पाते हैं वही तो अमर। किंतु तुम इस असुर द्वारा ऐसा सर्वस्व खो बैठते हो कि प्राणों की बाजी लगाकर ढूंढने पर भी आनंद का एक कण मात्र भोग नहीं सकते। जिस दिन तुम सब भाव त्याग कर गुरु के शरणागत हो जाओगे, बस उसी दिन ही तो सब साधना सफल हो जाएगी। तब जीवन मधुमय हो जाएगा। अज्ञान के स्वरूप को समझना ही तो ज्ञान है। इतना बड़ा जगत, प्रपंच तथा अनादि जन्म मृत्यु प्रवाह, यह हंसना रोना, सुख दुख, पाप पुण्य, संचित प्रारब्ध एवं आगामी कर्म विष, ये सब मूल अज्ञान पर ही तो स्थापित हैं। यदि गुरु कृपा से
हमारा वह मूल अज्ञान नष्ट हो जाए तो फिर बिना प्रयास के यह सब महान जगत ऐसे विलीन हो जाए जैसे बिना नींव के कोई राजमहल। साधक बहुत काल साधना करने पर ही इस मूल अज्ञान के परे जा सकते हैं। प्रभु की लीला समझने का प्रयास करो। अरे अपनी इच्छा से कल्पित मोह मदिरा से मतवाले पुत्रों, तुम जड़त्व के संस्पर्श से जिस सुख का आभास मात्र भोग कर मुक्त हो रहे हो, मां की गोद में बैठकर मात्र लीला दर्शन से इसकी अपेक्षा करोड़ों गुने अधिक सुख की अनुभूति पाओगे। अमृतमय मात्र स्नेह धारा से अभिषक्त होगे और मां के अंदर में विभोर होगे। रूपम देही जयम देही यशो देही विशो देही, अर्थात प्रभु हमको सुंदर रूप दीजिए अथवा अपना स्वरूप दीजिए जिससे संसार मुझे चाहे, मुझे देखने से ही प्रसन्न हो। फिर आप मुझे जय प्रदान कीजिए जिससे मैं काम क्रोध मोह पर विजय पा सकूं। हे प्रभु, जो भी कर्म आपके प्राप्त करने में रुकावट डालते हैं उनको दूर कीजिए। जब काम क्रोध तुम पर आवेगा, तुम पर सवारी करने की धमकी देने, तब तुम चुप कर ईश्वर की शरण में जाओ और उससे सहायता की भीख मांगो। राम नाम चुप सहायक। नेत्रों को देखकर आदमी के अंतःकरण का सारा हाल बताया जा सकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि मन जागृत अवस्था में सदैव नेत्रों पर रहता है, इसीलिए मन के सारे भाव नेत्रों पर उतर आते हैं। त्यागने की प्रथम वस्तु अहंकार ही है, परंतु यह इतना धीना होता जाता है कि समझ में नहीं आता। यह सब इसलिए कि अहंकार बुद्धि से ऊपर है। अहंकार सबसे ऊपर का तत्व है। तुम्हारे नेत्र तुम्हारे उतने ही अंगों को देख सकते हैं जो उनसे नीचे हैं। नेत्र मस्तक के कणा नहीं देख पाते, अतः अहंकार को तुम बुद्धि से त्याग भी नहीं सकते। इसके त्यागने के लिए तो बस प्रभु कृपा ही चाहिए। जीवन के अंत में यदि कोई एक चीज आप जान सकते हैं कि मैंने पा लिया है तो वह आपकी आत्मा है। आत्मा के अलावा जो कुछ भी कुछ पालेंगे मृत्यु आपकी छीन लेगी। हम सब लोग बहुत से जन्म ले चुके हैं, हजारों वर्ष जी चुके हैं। हमारा यह पहला जीवन नहीं है। हर जीवन में हमने यही किया है, फिर समय मांगा है, फिर हमें जन्म मिला है। हर बार हमारी कामना और वासना अपूर्ण रह गई है। हम पूर्व जन्म पा गए हैं और हर बार जब मृत्यु आती है तो हम फिर उतने ही के रह जाते हैं, अधूरे के अधूरे। मृत्यु घबरा देती है क्योंकि भविष्य समाप्त हो जाता है और तब जीवन की व्यर्थता दिखलाई पड़ती है। लेकिन तब कोई प्रयोजन नहीं, तब कोई अर्थ नहीं। तब जीवन लगता है एक जुआ था जिसमें हम सब कुछ हार गए। खेल काफी लंबा चलता है, कोई हारता है तो कोई जीतता है, कोई बनता है तो कोई मिटता है। रुपए एक से दूसरे के पास और दूसरे से तीसरे के पास आते जाते रहते हैं। अंत में हार जीत की दौड़ में सभी लोग लुट जाते हैं, मिट जाते हैं, बिखर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जीव का प्रतीक है जुआ। सारा जीवन जुआ है। दूसरे में उत्सुकता जुआ है। चाहे वो उत्सुकता प्रेम की हो, चाहे धन की हो, चाहे यश की हो, चाहे पद की हो, चाहे मान प्रतिष्ठा की हो, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। जब तक हम सब दूसरे पर निर्भर हैं तब तक एक गहरा जुआ खेल रहे हैं। जुआ खेल अकेले नहीं खेला जा सकता, इसमें दूसरे की भी आवश्यकता है। इसलिए जो व्यक्ति ध्यान की एकाग्रता को, एकांतीपन को उपलब्ध हो जाता है, वही व्यक्ति जीवन के जुए के बाहर हो जाता है। बुद्ध ने अपने आप को पाने का प्रयास किया था तो हाथ उसके भरे हुए थे। सिकंदर ने अपने स्वयं को छोड़कर कुछ और पाने का प्रयास किया तो उसका हाथ खाली था। आपका जीवन एक जुआ है। यदि आप अपने को छोड़कर कुछ भी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो अंत में आपके हाथ खाली ही रहेंगे। आप संसार से हारे हुए ही विदा होंगे। प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। बाह्य एवं अंत प्रकृति को वशीभूत करके आत्मा के इस ब्रह्म भाव को व्यक्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है।
कर्म उपासना, मन, संयम अथवा ज्ञान, इसमें एक से अधिक या सभी उपायों का सहारा लेकर ब्रह्म भाव प्राप्त करने, व्यक्त करने से मुक्ति मिलती है। परमात्मा की अनुभूति स्वतः ही ईश्वर का प्रतीक है। ईश्वर की प्राप्ति अर्थात ब्रह्म में जीव का विलय एवं परमात्मा की अनुभूति में कोई अंतर्भेद नहीं है। परमात्मा की स्थिति साधक का अंतिम लक्ष्य होता है। इसकी प्राप्ति का बोध होते ही समस्त इच्छाएं स्वतः ही समाप्त होने लगती हैं। जीवन पूर्णतः इच्छित, इच्छा रहित हो परम ब्रह्म में विलीन हो जाता है। इसी अवस्था को साक्षात सच्चिदानंद कहा जाता है। लोकहित में ही अपने इष्ट का दर्शन करने वाला ही सच्चिदानंद कहलाता है। लोक कल्याण की यह भावना भक्त या साधक की विषय वासनाओं धीरे धीरे कम कर उसे मोह शक्ति के बंधनों से परे ले जाते हैं। वह मैं एवं मेरेपन से उत्पन्न विकारों से परिशुद्ध हो जाता है। यह अवस्था सुख दुख से परे उसकी साम्य अवस्था होती है, जो पूर्णता परिहित के समर्पित भाव पर आधारित है। निकृष्ट कर्मों का पालन करते हुए वह ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति युक्त मार्ग पर चलते हुए एक अवस्था आती है जब उसकी आत्मा चराचर प्रकृति से परे सूक्ष्म, अखंड, तटस्थ एवं स्वयं प्रकाशित भार विहीन ज्योतिपुंज के रूप में उसे दिखाई देती है। यह अवस्था ही परमानंद स्वरूप परम ब्रह्म बताया गया है। लोक कल्याण की भावना नर में नारायण के दर्शन कराती है। साधक का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, अर्थात परम ब्रह्म में विलीन हो जाना, और यही सच्चिदानंद स्वरूप भी है। इसकी प्राप्ति हेतु निस्वार्थ जनहित एवं जन सेवा निश्चय ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस मार्ग पर तब तन मन धन से समर्पित साधक चित्त ही परमानंद की पारलौकिक अनुभूति को अनुभव कर सकते हैं। परमानंद की प्राप्ति हेतु जो लक्ष्य की ऊंचाइयों की ओर अग्रसरित होता है, मार्ग में आने वाली कठिनाइयां एवं बाधाएं सच्चे साधक को और भी बलशाली बनाती है। इस क्रम में सफलता एवं असफलता के मोह से परे उसकी गति चकोर की भांति हो जाती है। ईश्वर के सच्चे भक्त चकोर की भांति निश्चल चित्त एवं निष्काम भाव से अपने कर्तव्य एवं कर्मों को करते हुए अविनाशी परमेश्वर में विलीन होने की चेष्टा अनवरत जन्मांतर तक करते रहते हैं। उनकी यात्रा एवं सद्गति ही संपूर्ण अभिलाषाओं की पूर्वाहुति है, जिसके पूर्व एवं पश्चात वही शक्तिशाली परमानंद स्वरूप है। इस शक्ति को ही ज्ञानियों, योगियों एवं ऋषि मुनियों ने ईश्वर का रूप दिया। दूसरे शब्दों में ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप एवं बराबर गतिमान सृष्टि का अभिन्न अंग है। अपने इस आश्रयदाता की सही अर्थों में उपासना ही परमानंद है, जिसमें सब है, जिसका सब है, जिससे सब है, जिसके लिए सब कुछ है, जिसके द्वारा सब कुछ हो रहा है, तथा जो स्वयं में है और सब में है, उस परमात्मा की हम उपासना करते हैं। जीव मार्ग का अंतिम लक्ष्य है सुख, किंतु सुख प्रायः दुख में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि सुख एवं दुख दोनों ही हैं। प्रत्येक जीव द्वंद्वों में ही उत्पन्न हुए हैं। सुख के प्रति राग, दुख के प्रति द्वेष, राग, द्वेष, आशा, निराशा ये द्वंद्व ही हैं। जीव को वास्तविक सुख से अलग किए हुए हैं। असली सुख जो द्वंद्वों से अलग है वह आनंद कहा जाता है। मानव का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। तत्वज्ञों ने मोक्ष को ही आनंद अथवा वास्तविक सुख कहा है। समस्त दुखों का कारण होता है बंधन, बंधनों का कारण होता है वासना,